मेरा नाम गोविंद, मैं दरियाबाद से। इसकी 3 दिन से बहुत हालत ख़राब थी। इसको 3 दिन से नहीं रोटी खाई। उसके बाद इसको पीलिया हो गया था। हम 3-4 हॉस्पिटल पहुँचे, इसको जान का खतरा बताया था। हम इसके बाद चौथे हॉस्पिटल में गीतांजलि में आए थे। इमरजेंसी पहुँचे, इमरजेंसी से गीतांजलि से ऊपर रेफर कराया नीलम मैडम को। ऐसी में भर्ती थी 4 दिन से ऐसी में भर्ती से बाहर निकाला। दोनों अभी बच्चे और मेरी वाइफ दोनों ठीक है। गर्भावस्था हर महिला के लिए एक विशेष यात्रा होती है, परंतु ऐसे में कभी कभी बहुत चुनौतियां भी आ सकती है। ऐसा ही एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण केस हमारे पास गीतांजलि हॉस्पिटल में रेफर हुआ था। यह महिला 25 साल की प्रतापगढ़ के पास एक गांव में रहती है। वहां से 2-3 हॉस्पिटल से रेफर होते हुए ये गीतांजलि हॉस्पिटल आई थी। जब महिला यहाँ पे आई, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेज में थी। 9वां महीना प्रेगनेंसी का चल रहा था। ऐसे में मरीज की हालत बहुत गंभीर थी। हमने महिला को एडमिट किया। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्तिकेय माथुर सर के साथ मिलकर, क्रिटिकल केयर की टीम के साथ मिलकर हमने इसे आईसीयू में एडमिट किया। सारे इन्वेस्टिगेशन भेजे गए। उसमें डायग्नोसिस बना कि महिला को हेपेटाइटिस ए आया है। यह महिला हेपेटाइटिस ए के बहुत ही सीवियर फीचर्स में, जिसे कि हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, उसमें जा चुकी थी। इसकी यूरिन नहीं आ रहा था, किडनी पे भी वो इफेक्ट कर चुका था। भर्ती होने के 4-5 घंटे में ही महिला को प्रसव दर्द शुरू हो गया। ऐसे में डिलीवरी कराना बहुत ही रिस्क हो सकता है। मरीज की जान को खतरा हो सकता है, बच्चा पेट में शांत हो सकता है। इसके अलावा मरीज को डिलीवरी के दौरान बहुत ही ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे में मरीज की हमने नॉर्मल डिलीवरी कराई, उसको ब्लड प्रोडक्ट्स लगाए गए, उसको मेडिकली उसकी ब्लीडिंग को मैनेज किया। आज महिला स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है। तो ये मरीज बहुत ही गंभीर स्थिति में हमारे पास इमरजेंसी में आए थे। मरीज को 8 महीने की प्रेगनेंसी थी और साथ में पीलिया भी था। मरीज को वहीं पर ही इवेल्युएट किया गया और आईसीयू में भर्ती किया गया। आईसीयू में भर्ती होने के कुछ टाइम बाद ही ये चीज़ डायग्नोस हुई कि मरीज को हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से पीलिया था और बेहोशी थी। मरीज को लिवर फेलियर के लाइंस पे लिया गया टाइमली, और उसके बाद में जीवन रक्षक दवाइयाँ चलाई गई, जिसके पश्चात अगले 2 या 3 दिन में ही मरीज काफ़ी बेटर हुए। बीपी के लिए जो दवाइयाँ चला रखी थी वो सब कम हुई। मरीज को 3-4 दिन ही स्टेप डाउन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद में लिवर प्रोटेक्टिव मेजर्स वगैरह लेके हमने मरीज को और स्टेबलाइज किया, और अगले 2-3 दिन में मरीज वार्ड में आ गई, नॉर्मली बात करने लगी, मरीज का पीलिया कम होने लगा। इलाज नीलम मैडम ने समय पर साथ में रहकर करवाया और अभी बच्चा और माँ दोनों से सलामत स्वस्थ है। मैं डॉक्टर नीलम मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट कर रहा हूँ, और साथ में डॉक्टर कार्तिक जी सर को भी दिल से बहुत बहुत बधाई, जो आपने अपना मूल्य सुमन देकर बार बार अवगत करवा के इनका ट्रीटमेंट किया और इनका पीलिया का असर भी कम हुआ और सही सलामत अभी ठीक है। हमारा यहाँ जो आए डिसीजन बिल्कुल क्लियर रहा, इसमें कोई हमारे को परेशानी नहीं आई। किसी का सामना करा, किसी का वो करना नहीं पड़ा, तो था जो डॉक्टर साहब ने अच्छा किया। उसके बाद कार्तिक सर को, नीलम मैडम दोनों को धन्यवाद। उसको गीतांजलि स्टाफ को धन्यवाद, गीतांजलि हॉस्पिटल को धन्यवाद। मेरा बच्चा भी ठीक है, अभी मैं भी ठीक हूँ। धन्यवाद नीलम मैडम और कार्तिक सर का और गीतांजलि हॉस्पिटल का धन्यवाद। एक स्वस्थ महिला की गोद में स्वस्थ बच्चा देखना हमारे लिए सबसे खुशी का पल है और संतोष का क्षण होता है। सही समय पर उपचार होने से और मल्टी स्पेशलिटी टीम के द्वारा गीतांजलि हॉस्पिटल में इस महिला का इलाज बहुत अच्छे से संभव हो पाया। तो मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि गर्भावस्था में कुछ भी आपको शुरुआती लक्षण दिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, जैसे कि जॉन्डिस है, एनीमिया है, तो आप तुरंत इलाज लें और इस चुनौती को सीवियर होने से आप बचा सकते। तो हेपेटाइटिस ए प्रेगनेंसी में एक बहुत ही घातक बीमारी का रूप ले सकता है, जैसा कि आपने इस केस में देखा। इस तरह के हेपेटाइटिस जो कि बाद में लिवर फेलियर में तब्दील हो जाते हैं, इनको टाइमली ट्रीटमेंट, आईसीयू सपोर्ट और लिवर प्रोटेक्शन दवाइयों की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ गीतांजलि हॉस्पिटल में हम कई ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें पेशेंट्स लिवर फेलियर में आते हैं और बिना लिवर ट्रांसप्लांट के ही दवाइयों से, आईसीयू सपोर्ट से ठीक होकर घर चले जाते हैं।